नमस्कार दोस्तों। भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके प्लेसमेंट के रिगार्डिंग बात करें तो लाइफ लाइन या लक लाइन के ऊपर से जब भी मरकरी लाइन क्रॉस होती है, निकलती है, तो उस कंडीशन में अर्निंग कैपेबिलिटी सोर्सेज डेवलप होना शुरू होते हैं जो हेल्प करते हैं करियर में ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और अर्निंग कैपेबिलिटी को यहाँ पर यह इंक्रीज करते हुए दर्शाते हैं। आपके पाम में लक लाइन की कंडीशन स्टार्टिंग से ही अच्छी दिखाई दे रही है, जिसके कारण किसी भी तरह के लक की या रिसोर्सेस की कोई भी कमी आपको लाइफ में देखने को नहीं मिल रही है। सेल्फ मेड लक आपका या अर्निंग कैपेबिलिटी लाइफ में 24 और 25 के एज से डेवलप हो रहा है। ये मरकरी लाइन आपको प्लेसमेंट भी देगी, फॉरेन कनेक्शन भी आपकी लाइफ में होने के चांसेस इसी पीरियड में बहुत ज्यादा हाई होने वाले हैं। और इसके बाद में जस्ट 27 और 8 के आसपास में आपकी एक अनदर मरकरी लाइन डेवलप हुई है जो आपको स्टेबिलिटी अर्निंग के बिहाफ पे देना शुरू कर देगी। ये लाइन और समय के साथ साथ स्ट्रांग होती जाएगी तो आपका करियर, बिजनेस, वर्क सब कुछ में प्रोग्रेस अच्छा होगा और ये कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ भी लेकर के जाएगी। जब भी ये मरकरी लाइन डेवलप हो रही है उस समय से आपकी भाग्य रेखा में एक स्थिरता और सुधार भी आ रहा है, जिसके कारण आपका डिवोशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। प्रमोशन, ग्रोथ, इकोनॉमिकल कंडीशन में बहुत अच्छा होने वाला है। और यहाँ पर फिर अनदर जब लाइंस चेंज होती है लक में तो ये करियर में होने वाले चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जॉब में सेटिस्फेक्शन कम रहेगा, क्योंकि सन माउंट के ऊपर में भी जब किन्हीं भी रेखाओं के द्वारा क्रॉस के साइन आते हैं तो इस कंडीशन में किसी के अंडर में किसी से दब करके या रिस्ट्रिक्शंस में वर्क करना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कराने वाला रहेगा। सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। लेकिन इसी तरह की सनलाइन जिसमें त्रिशूल का साइन प्रोमिनेंटली डेवलप हो जाए, जो हो रहा है आपके पाम में, तो ये कॉम्बिनेशन खुद का एम्पायर या खुद का काम इतना ज्यादा व्यक्ति का बढ़ाता है जिसके कारण मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आते हुए देखने को मिलता है। आपके पाम में मरकरी फिंगर की लेंथ या मरकरी माउंट की कंडीशन या मरकरी लाइन की कंडीशन बहुत ज्यादा बेटर है, जो कंफर्मेशन देता है कि जॉब तो आप करेंगे लेकिन जॉब से बहुत जल्दी बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयड या अपने स्किल बेस्ड वर्क पर आप शिफ्ट कर जाएंगे और वहां से आपको फिर अर्निंग या नेम फेम लाइफ में बहुत ज्यादा मिलेगा। आपका माइंड लाइन लॉन्ग है लेकिन ये माइंड लाइन बिखर के बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इस कंडीशन में ओवर स्ट्रेस, ओवर बंडर यानी ओवर बर्डन, अननेसेसरीली स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज को ये रिप्रेजेंट करता है, जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से आती है। ओवर थिंकिंग का कॉम्बिनेशन नहीं है लेकिन नेगेटिव थिंकिंग का क्रॉस साइन मून माउंट के ऊपर है, जो बेफिजुल का डर, भय, चिंता देता है। बहुत चीजें खोने का डर रहता है। अचानक से सब कुछ अच्छा होते होते एक नेगेटिव थॉट आता है और नेगेटिव इवेंट्स भी होता है, जिसके कारण काम में डिले होना, रुकावट होना, ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो चंद्र का जब रेमेडी करेंगे तो मन भी स्थिर रहेगा, शांत रहेगा और मनवांछित फल मिलने में फिर आपको दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि मून लक लाइन आपके पाम में बार बार डेवलप हो रही है और बीच बीच में रुक जा रही है, जिसके कारण आप मन की इच्छा के अनुकूल होकर के काम करना शुरू तो कर देते हैं लेकिन प्रॉपर एंडिंग किसी काम की नहीं होती और मन बार बार बदलते रहता है। तो मन अस्थिर होने के कारण जो हमारे सोचने समझने में फिर दिक्कतें आने लगती है या प्रेशर बिल्ड होने लगता है, उसको यह माइंड लाइन इंडिकेट कर रही है। इसीलिए आपको अपने आप को बहुत ज्यादा फ्री रखना चाहिए मेंटली। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग से बच करके जितना हो सके रहना चाहिए। अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखना चाहिए और अपने स्किल्स स्पेशलाइजेशन को फॉलो करना चाहिए। ये सब कुछ चीज आपको हेल्प करेगा प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ करने के लिए, मेंटल स्टेबिलिटी, पीस एंड हैप्पीनेस के लिए, और एट द एंड आप सारे डिजायर, एम्बिशन फुलफिल अपने लाइफ में बड़ी सरलता से कर जाएंगे। और कोई भी नेगेटिव साइन आपके पाम में नहीं है। अब आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है। बेसिकली आपका जो पाम है उसकी लेंथ ज्यादा है, ब्रेथ यहाँ पर कम है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाने में सक्षम रहेंगे। नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहता है जब माइंड लाइन लॉन्ग हो जाए। स्किल्स, स्पेशलाइजेशंस बहुत अच्छी होती है। सीखने समझने की योग्यता जैसे ग्रेस्पिंग स्किल, मेमोरी शार्प होना, ये अच्छा देखने को मिलता है। और फिंगर के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो धनुष आकार आकृति बनेगा। ये अपॉर्चुनिटी गेन करने की कैपेबिलिटीज अच्छी खासी देता है, क्योंकि सैटर्न एंड सन डेवलप अच्छे हो जाते हैं, जिसके कारण अपॉर्चुनिटीज छोटी मोटी ही क्यों ना हो लेकिन उसको ग्रैब करके
बहुत अच्छी प्रोग्रेस पा सकने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोल तक पहुंची है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स या वर्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है। यही कारण भी है कि एक इंडिपेंडेंट लकलाइन, टेम्पररी लकलाइन, सेल्फ मेड लकलाइन जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी पाम में अवेलेबल है। क्योंकि आप सिर्फ जॉब से अपने लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हो सकेंगे, मरकरी आपको बिजनेस या साइड बिजनेस या सोशल मीडिया के द्वारा अर्निंग या किसी तरह की सर्विसेज देने के ऊपर लेकर के डेफिनेटली जाएगा। और ये इंडिकेशन 27 और 8 के एज में बहुत ज्यादा कन्फर्मली अभी आ रहा है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब लॉन्ग होती है तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को थोड़ा इगोइस्टिक बनाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट होने के कारण कभी भी छोटी मोटी चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो जॉब में भी तब आपको ज्यादा स्वाद या मजा आएगा जब आप टॉप पोजीशन, अथॉरिटी या बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम संभालेंगे, जिसमें आप दूसरों से काम करवाएं या आपके अंडर काम करने वाले लोग ज्यादा रहें। ये कॉम्बिनेशन इमोशनल सेंसिटिव भी बहुत ज्यादा बनाता है। तो आप जैसे जहाँ तक दूसरों की परवाह करते हैं, दूसरों के रिगार्डिंग डिवोशंस रखते हैं, एक बार किसी को अपना माना तो फिर इतना कुछ कर जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन अगर एक बार ठोकर खा लिया या ईगो हर्ट हो गया तो फिर ये चीज आपके लिए ऐसी हो जाएगी कि वो व्यक्ति है या नहीं एक ही बराबर की बात है, यानी सीधे एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देंगे। तो ये जुपिटर फिंगर लॉन्ग का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा तब माना गया है जब सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ या करियर पे ही ध्यान दिया जाए, तो वहां बहुत ज्यादा ग्रोथ, सक्सेस देखने को मिलता है। पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप्स में ये अप्स डाउन्स बहुत देता है। इसलिए आपको अपने इमोशंस को बहुत मेंटेन करके रखना चाहिए और बहुत कम लोगों पर ही ट्रस्ट करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए या एक्सपेक्टेशंस भी लगानी चाहिए। अदरवाइज आप कोशिश यही करें कि आप एक्सपेक्टेशन ना लगाएं, आप एक्सपेक्टेशन खुद से लगाएं कि आप कितना बड़ा हो सकते हैं, इतना बड़ा हो जाए कि कोई अगर आपके सामने हाथ फैलाए तो खाली हाथ ना जाए। तो तब जाके आपको जुपिटर की ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा मिलेगी। विजडम, नॉलेज, एक्सपर्टीज, हैप्पीनेस, करियर स्टेबिलिटी के साथ इमोशनल स्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करना शुरू कर देगी। फिंगर के ऊपर हमें सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी दिख रही हैं, थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं भी हैं। सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर को मेनली रिप्रेजेंट करता है और ये कॉम्बिनेशन बहुत जल्दी मित्र यार दोस्तों को बनाता है। आड़ी रेखा जो अभी बात की गई ईगोइस्टिक होने की या सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा होने की, तो वहां पर अगर किसी ने छेड़छाड़ की तो रिलेशन में डिस्टर्बेंस आएगा। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं होने के कारण कंफ्यूजिंग माइंडसेट होता है, क्योंकि क्लियर विजन, क्लियर डिवोशन, डेडिकेशन नहीं होता। जैसे कि हमने मून लक लाइन पे भी देखा कि अधिकतर रेखाएं जनरेट हुई फिर रुक गई। वो रुकी इसलिए रही है क्योंकि इनिशियल लेवल पे किसी भी काम में इंटरेस्ट बहुत होता है, एक्साइटमेंट होता है। जैसे ही बोरियत आने लगेगी, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कम हो, आपका इंटरेस्ट ही शिफ्ट हो जाएगा। सन माउंट के ऊपर में भी मल्टीपल लाइन जब नीचे की तरफ से आ रही हो तो मल्टीपल इंटरेस्ट देता है, जिसके कारण बेफजूल की भागादौड़ी ज्यादा होती है। तो आप अपने माइंड लाइन को अगर क्लियर करना चाह रहे हैं, लक लाइन को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, सन को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, चंद्र को अच्छा करना चाह रहे हैं, तो आपको क्लियर विजन, लॉन्ग टर्म विजन रख करके ही काम करना है। टेम्परेरी गोल्स एंड बेनिफिट्स पे ज्यादा नहीं जाना है। और मल्टीपल टास्क करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन कोशिश करें कि अगर कोई काम अपने हाथ में लिया है तो पूरा करके ही दूसरा काम लेवें। तो ये सारी चीजें क्या करेगा, फिंगर के नोट्स को क्लियर करेगा, जिसके कारण विजन, थॉट प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग स्किल, इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा आपके सुधार होने लगेगा। स्पष्टता से अपनी बात को कह सकेंगे, निर्णय ले सकेंगे और उन निर्णयों पर अमल भी करेंगे और लाभ भी प्राप्त कर जाएंगे। अदरवाइज इस कंडीशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा पूछ पूछ के काम करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी दूसरे के अनुसार चलना पड़ता है। फेलेंजस और इंटरनल मास डेवलप ठीक जा रहा है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगी। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन लेना, डिसीजंस लेना, अपने प्लानिंग डिसीजंस में भी समय परिस्थिति के अनुसार चेंजेस करना, लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीजों से दूर रहना बहुत अच्छी बात है। इधर पे यव का साइन भी डेवलप हो रहा है। अगर ये और प्रोमिनेंटली डेवलप हुआ तो मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी को बहुत इंक्रीज करेगा आपके लाइफ में। इंट्यूशंस को भी डेवलप करेगा, इसे बुद्धाज आइज कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि किसी भी तरह के लग्जरीज एंड कंफर्ट्स में कमी लाइफ में देखने को नहीं मिलती। पाम का स्ट्रक्चर आपके स्क्वायरिश शेप में तब्दील हो रहा है, क्योंकि ये एक तरीके से चौड़ा पाम भी है, जिसके कारण ये हार्ड वर्किंग नेचर भी देगा। शारीरिक या मानसिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटेंगे। डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी, रिसर्च करने की कैपेबिलिटी को भी यह इंक्रीज आपके अंदर करेगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी
हार्ट लाइन कनेक्ट करती है, इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, डेडिकेटेड टाइप का नेचर देती है। आपसे जो लोग जुड़े रहेंगे वो आपसे बहुत फायदा उठाएंगे, ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपसे सपोर्ट बहुत ज्यादा जाएगा दूसरों को, क्योंकि आप अपने प्यार को, समर्पण को खुल करके प्रदर्शित करने वाले इंसानों में से है। इमोशंस या सेंसिटिविटी की वैल्यू आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं, क्योंकि अपने अंडर में दूसरों को रख काम कराने की योग्यता, किससे किस तरीके से काम कराना है इसकी समझ, और कब कैसे क्या परिस्थिति उत्पन्न करनी है, यह सारी चीजें आपके अंदर बहुत अच्छी आ जाएगी। तो अपने इमोशंस को अपने काम में अगर आप जोड़ दें तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो अच्छा है, क्योंकि बड़े कनेक्शन, बड़े रिलेशंस एंड बड़ा पोजीशन पावर देता है। लेकिन ये जो सिंगल लाइन है, हार्ट लाइन, ये आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे सकती है, क्योंकि रिलेशनशिप में आपको थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर रहेगा, तो आप चाहेंगे आपके पार्टनर आपके अकॉर्डिंगली चले। तो यही सजेशन है आपसे कि आप मैरिज के पहले, खासकर अभी जो आने वाले 4 से 5 साल है, थोड़ा सा रिलेशनशिप से एक तरीके से बच करके रहें, क्योंकि यह इमोशनल ट्रबल आपको दे सकता है। बच के रहने का यह तात्पर्य है कि जाना ही नहीं है, ऐसा सजेशन नहीं दिया जाएगा आपको, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन एंड चॉइस रहने वाला है। लेकिन अगर आप किसी भी पार्टनर के साथ एंगेज हो रहे हैं, सिर्फ वो पार्टनर ही ना हो, दोस्त यार, माहौल, संगति भी है, तो बहुत ज्यादा बारीकी से देखना है कि वो आपकी मेंटेलिटी को सूट कर रहे हैं, आपके प्रोग्रेस, ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हैं वो लोग, क्या वो लोग चीप तो नहीं है, चीटर तो नहीं है। शुरुआती लेवल पे ये सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, थोड़ा बहुत सबके साथ उठना बैठना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा, लेकिन अपने इमोशंस को कहीं भी जोड़ रहे हैं तो बहुत सोच समझ के जोड़िएगा, क्योंकि ये जितना ज्यादा क्लियर रहेगा, यानी आप अकेले भी रह जाएं तो भी उतना दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन लोग ऐसे मिल गए जो मिसयूज कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, इमोशनल फूल कर रहे हैं, तो आपको इसका इलाज बहुत कम है। तो इसलिए यहाँ पर इस विषय पे सावधान रहना है। दूसरी बात यह है कि आपकी मैरिज बहुत अच्छी होने वाली है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत बेहतरीन आपके लाइफ पार्टनर आने वाले हैं। कारण यह है कि जब भी जुपिटर के ऊपर में अर्ली एजेस में ही स्क्वायर का साइन डेवलप होना शुरू हो जाता है, जैसे यहाँ पर ये हो रहा है, अर्ली एज यानी 25 के पहले, तो ये साइन कंफर्मेशन देता है कि 36 तक आते आते मल्टीपल प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी, विजडम के साथ साथ पोजीशन एंड पावर, सोसाइटी में ग्रेट लेवल का स्टेटस एंड सक्सेसफुल मैरिड एंड फैमिली लाइफ। सक्सेसफुल यानी स्टेबल मैरिड फैमिली लाइफ, सारे प्लेजर, सारे डिजायर के फुलफिलमेंट होना, हैप्पीनेस और पीसफुलनेस, सेटिस्फेक्शन होना, क्योंकि ये एक प्रोटेक्शन का साइन है जो जुपिटर पे आ रहा है। यानी आपके एंसेस्टर ने बहुत अच्छे कर्म किए, आपके फादर मदर ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, वो सब कर्म हमें आ रहे हैं, हमें आ रहे मतलब आपको आ रहे हैं, और आपको ऐसे आएंगे कि उनकी ब्लेसिंग्स के कारण लाभ मिलेगा। इसलिए आप अरेंज मैरिज की तरफ ही फोकस करिएगा, यानी वो मैरिज जिसमें आपके माता पिता की प्रॉपर रजामंदी हो, साथ हो, उनके ब्लेसिंग से आपकी मैरिज हो रही हो। ये एक ऐसा प्रोटेक्शन है जो लाइफ टाइम आपको फायदा देगा। बहुत बेहतरीन आपकी फैमिली लाइफ रहने वाली है, बहुत अच्छा अर्जित आप अपने जीवन में सफलता कर पाएंगे। विजडम, नॉलेज, ये सारी चीजें आपको मिलेगी, लेकिन यह जुपिटर अपने माता पिता और गुरुजन को दर्शाता है, उनकी बात को कभी भी नहीं टालना चाहिए। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि उनकी बात टाल के काम करिएगा, देखिएगा खुशियां कम हुई है कि नहीं, संतुष्टि कम हुई है कि नहीं, एक आनंद या शांति कम हुआ है कि नहीं। तो ये इतना प्रोमिनेंट साइन है, बस इसको समझना जरूरी है। स्पिरिचुअली बहुत ग्रोथ कराता है, ये बिलीव कराता है, क्योंकि मिरेकल्स देख पाते हैं। और प्रोग्रेस लाइन जो पाम में आपके है, ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि ये साइन व्यक्ति को कभी भी नीचे गिरने नहीं देता। अगर आप जैसे ज्यादा ठोकर भी खा ले, नीचे भी गिर जाए, तो इतना कैपेबिलिटी देता है कि वापस उठ खड़े हो और आगे बढ़ जाए। इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, जो लगातार जीवन में तरक्की कराने में मदद करता है। ये रेखा आपके हथेली में जो पहली निकली हुई है वो तो 16 के एज के आसपास में निकली हुई है, जहां से आपका एम्बिशन हाई होना शुरू हुआ। दूसरी रेखा निकली है 22 और 3 के एज में, यानी इस पीरियड पे स्ट्रेस भले से हो, लेकिन आपका एम्बिशन, आपके अंदर जज्बा, जुनून, हौसला बहुत ज्यादा मजबूत है। यहाँ से भी आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बेटर होना शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर में किसी न किसी तरह से आपको बहुत बड़ा डिजायर, एम्बिशन फुलफिल होने वाला है, अपने विजडम, करियर, एजुकेशन से रिलेटेड।
इसके बाद में काइंडली टाइप का नेचर इस तरह की मल्टीपल लाइंस देती है। सैटर्न माउंट के ऊपर में आड़ी रेखा है, मूड स्विंग का इशू, इमोशन फीलिंग में इमीडिएट फ्लक्चुएशंस और बेफिजूल का चिंतन मना देती है। कई मर्तबा लोनलीनेस या सैडनेस भी महसूस कराती है। इस चीज को ठीक रखने के लिए आपको खासकर काले कपड़ों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ये सैटर्न का कपड़ा है, सैटर्न का रंग है। काले जूते, काले कपड़े, ये सभी चीजें थोड़ा आपको डिप्रेस या मूड स्विंग इश्यूज या डिप्रेशन या लोनलीनेस जैसी चीजें बढ़ा सकते हैं। दूसरा, काली चीजों का दान करिए शनिवार के दिन खासकर। अब वो चाहे कपड़े हों, जूते हों या कोई भी काली दाल के रूप में या काली वस्तुओं के रूप में चीजों का दान करने से नेगेटिविटीज आपके पास में से जाएगी। और क्या होता है कि लक लाइन आपकी हार्ड लाइन पे ही मेनली आकर के रुक रही है। हार्ड लाइन है आपका इमोशन, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स। आप इमोशनल हर्ट जिन विषयों में हो जाएंगे, सेंटिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, वहां पर फिर आप ज्यादा काम कर ही नहीं पाएंगे। हमको क्या करना है, हमारे इमोशन फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि करियर में प्रॉब्लम किसी भी तरह से ना आए, क्योंकि करियर में टफनेस तो होती ही है। तो यहाँ पर ये जो लक लाइन रुक रही है, ये रुकना बंद कर दे और ये सैटर्न से कनेक्ट कर जाए। इसके लिए हमें अपने हृदय को मजबूत करना जरूरी है। तो जितना ज्यादा ये सैटर्न की एनर्जीज हमारे पास से जाएगी, उतना ज्यादा हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती जाएगी। आप डेली टेम्पल विजिट करना शुरू करें, श्रम दान यानी शारीरिक रूप से कोई भी वहां पे कर्म करें दान के रूप में, कि चुपचाप कर दिए, किसी को पता भी ना चला, जैसे झाड़ू लगाना या कुछ भी सेवा कर देना। इसके बाद में प्राणायाम, क्योंकि सैटर्न एयर एलिमेंट है, जितना फ्रेश, जितना क्लीन, जितना डीप एयर लेंगे, उतना ज्यादा आपका एंजाइटी लेवल कम होता चला जाएगा। ये सभी कुछ करने से सबसे मेन असर आपकी लक लाइन पे आएगा। आपकी सारी लक लाइन सैटर्न से कनेक्ट करेगी, जिसका सीधा तात्पर्य ये रहेगा कि कोई भी काम एकदम एन वक्त पे फाइनल स्टेज के पहले नहीं रुकेगा। अदरवाइज अभी तक होता यह है कि जैसे पता चलता है कि एक स्टेप लेना है किसी भी काम में और काम वो पूरा, वही एक स्टेप में सबसे ज्यादा देरी हो जाएगा, या आप आलस से खा जाएंगे, या टाल मटोल आ जाएगा, या कहीं और ध्यान चल जाएगा। और वैसे ही सेम बात आती है इमोशंस पे। अगर इमोशनल डिस्टर्ब है तो कहीं भी ध्यान नहीं लग पाएगा, कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इन सारी चीजों पे आप फोकस करेंगे तो ये इश्यूज आपके डेफिनेटली कुछ समय में डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अभी रेखाएं कच्ची हैं तो हम नेगेटिव लाइंस को इजीली क्लियर कर सकते हैं। बाकी आपकी लक में बायफोल्क का कॉम्बिनेशन मल्टीपल स्किल, इंटरेस्ट, टैलेंट देता है। और इस लक लाइन में 1, 2, 3 जगह पर मेन अभी राहु रेखा का कट है। आप इन सभी पीरियड में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। ये सब में सब कुछ आपकी लाइफ में 35 के बाद का है, 35, 39, 42, इन सभी एजेस में थोड़ा सावधानी रखें। अभी मरकरी लाइन आपकी डेवलप हो रही है, वैसे ही मून लक लाइन अगर और डेवलप हो गई तो खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग से बहुत ज्यादा तरक्की आपको जीवन में देखने को मिल जाएगा। और जो बात की गई कि फॉरेन कनेक्शन होने के योग हैं, तो वो इस स्क्वायर के बिहाफ पे की गई कि ये जो रेक्टेंगल स्क्वायर हम देखते हैं चंद्र के क्षेत्र पर, ये फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन से जॉब, इसके अपॉर्चुनिटीज को हाई करता है। अगर इस पीरियड की बात करें कि ये कब तक होगा, तो ये 25 के बाद का पीरियड है जो आपकी लाइफ में ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर के आएगा। अब सूर्य के क्षेत्र पर है ये एक्चुअल में कि आपका जो सन है वो बहुत ज्यादा ना डिस्टर्ब है ना बहुत ज्यादा अच्छा है। अभी इसमें जो ये आड़ी रेखा मौजूद है, ये कई मर्तबा आपको आपके पिता के वैचारिक अनबन, मतभेद में लेकर के जाएगा। दूसरा, कई मर्तबा ऐसा महसूस होगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेहनत बहुत हुई, उस मेहनत का क्रेडिट कोई और ले गया। आप ये देखेंगे कि आपसे कम डिजर्विंग लोग सक्सेस पा रहे हैं या प्लेसमेंट पा रहे हैं। ऐसे कुछ कुछ चीजें होगी जो आपको आपकी अपनी मोरालिटी को, एथिक्स को, डिसिप्लिन को, आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस को डाउन करेगी। इन सारी चीजों पर ध्यान देने के बजाय अपने ऊपर और फोकस बढ़ाते जाइए, अपनी काबिलियत को और निखारते जाइए, क्योंकि यहाँ पर पहले ये रेखाएं बहुत स्ट्रगल देती है, जस्टिस नहीं हो पाता है, ऐसा स्ट्रगल मिलता है। लेकिन त्रिशूल का साइन कंफर्मेशन देता है कि आपने जो वो स्ट्रगल देखा है उसके बिहाफ पे आप इतना मजबूत काम करेंगे, इतना बड़ा रिस्क लेंगे अपने लाइफ में कि आपको वो कोई रोक नहीं पाएगा।
यानी अगर आपके हथेली में सूर्य थोड़ी भी मजबूत हो गए और आपका मरकरी लाइन और अगर स्ट्रांग हो गया तो ये साम्राज्य योग का निर्माण करेगा, जिसके कारण आप जो लोग आज प्लेस्ड हो रहे हैं वैसे ही लोग आपके अंडर में काम करेंगे। इतना बड़ा अपना खुद का काम फैल जाता है। जो भी व्यक्ति बीटेक से रिलेटेड होते हैं उनके हथेली में सैटर्न के ऊपर में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन यानी वी सिंबल और मरकरी के ऊपर में मल्टीपल लाइंस आता है तो सक्सेस बहुत मिलता है। मरकरी के ऊपर मल्टीपल लाइंस नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्किल्स, टेक्निक्स, ट्रिक्स देती है और बायफोर्क का साइन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों साइन सेटिस्फाइड हो रहा है। सन और अगर मजबूत हुआ तो बड़ा पोजीशन पावर, जो जुपिटर पे साइन तो है ही अच्छा, सन अगर और अच्छा हुआ तो आपको इनफ नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपकी हार्ट लाइन ही है, लेकिन ये हार्ट लाइन बहुत क्लोज चल रही है माइंड के, तो इस कंडीशन में प्रैक्टिकलिटी ज्यादा नहीं आ पाता। ये समय आपकी लाइफ का 24 और 5 तक का रहेगा। इसके बाद में आपकी हार्ट लाइन यहाँ से अनदर डेवलप हुई है और ये आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगी 24 और 5 से। अब इसके पहले में आप देखेंगे तो आपकी 2 यूनियन लाइन है जो 2 बार गहरे अटैचमेंट या रिलेशन कराएगी। दूसरे रिलेशन में अटैचमेंट देन डिटैचमेंट होगा एंड देन थर्ड वन बहुत अच्छा वर्क कर रही है, क्योंकि हम लेफ्ट पाम में भी देखें तो थर्ड वन ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जो बहुत ही रॉयल फैमिली में जाने के योगों को या फिर रॉयल खुद हो जाना मैरिज के बाद उसको यहाँ इंडिकेट कर रही है। हार्ट लाइन में यहाँ पर जब भी आइलैंड होता है तो ये कॉम्बिनेशन डाइजेशन और आई साइड से रिलेटेड प्रॉब्लम देने को इंडिकेट करता है। इसीलिए आपको इन सब के रिगार्डिंग प्रिकॉशन पहले से रखना चाहिए। माइंड लाइन आपका मार्स से भी कनेक्टेड है, जिसके कारण उतावलापन या बेचैनी आ सकती है, लेकिन माइंड लाइन आपकी स्ट्रेट है। ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी डेवलप करती है, मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि आउटर मार्स से कनेक्शन होने के कारण स्पेशलाइज सिचुएशन को टेकल कर पाते हैं। ये हार्ड लाइन मार्स लाइन का भी काम करता है, तो ये रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करता है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ रेखा मार्स पे होना रोग ऋण शत्रुओं से व्यक्ति को मुक्त रखता है, तो कोई दुश्मन नहीं बन पाता, लोन लेकर काम करे चुका देते हैं, मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं आता है। मरकरी पे मल्टीपल लाइंस होना, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, मीठी बोले, आकर्षित व्यक्तित्व, हीलिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करता है। इधर पे अभी तो क्रॉस का साइन दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर अनदर साइन और आता है जैसे हल्का फुल्का भी फिश सिंबल आ गया तो ये कॉम्बिनेशन यशस्वी योग का निर्माण करेगा, जो बहुत ही रॉयल बेस्ड पर्सनैलिटी देता है। मल्टीपल टास्क, मल्टीपल इंटरेस्ट, एक समय पर एक से ज्यादा चीजों में एंगेज होने से बचे ताकि एनर्जी वेस्ट ना हो। आप एक ही काम में फोकस दे दीजिए, आपको वहीं से 3 से ज्यादा सोर्सेज डेवलप हो जाएंगे अर्निंग के। सन थोड़ा और बेटर हुआ, बहुत बेहतरीन लक एंड सक्सेस आपको करियर में मिल जाएगा। इस माइंड लाइन में ज्यादा जो बिखराव है वो 37 में है, जिस पीरियड में राहु रेखा कट कर रही है, और 44 में भी है। एक रेखा यहाँ से निकल के मरकरी की तरफ झुक रही है, मरकरी की लाइंस भी अभी डेवलप हो रही है। आपके अंदर शेयर मार्केट, बिजनेस, ट्रेडिंग, सोशल मीडिया, कोडिंग, इन सारी चीजों के रिगार्डिंग भी इंटरेस्ट आगे चल के बढ़ेगा बहुत। इसके बाद में माइंड लाइन में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जैसा भी सिचुएशन रहे कूल काम रहने की कोशिश करें। माइंड लाइन आपका बिल्कुल स्ट्रेट है। सॉल्यूशन पे ज्यादा ध्यान दें, पूरा कंसर्न पे यानी पूरी कहानी जानने में रुचि ना रखें। ये माइंड लाइन व्यक्ति को स्किल्ड फुल पर्सनैलिटी देती है, तो जितना ज्यादा आप अपने स्किल्स को सुधारते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे किसी भी विषय को लेकर, माइंड लाइन क्लियर होगा, मरकरी लाइन डेवलप हो जाएगा, सन लाइन की कंडीशन बहुत बेटर हो जाएगी। और जब ये कॉम्बिनेशन आपके पाम में आ गया, जैसे मनी ट्रायंगल आ गया, माइंड लाइन स्टेबल हो गया और सन लाइन हो गया, तो प्रॉपर नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, पोजीशन एंड पावर, रिवॉर्ड एंड अवार्ड, गुडविल, ये सब कुछ लाइफ में आपके प्रॉपरली डेवलप हो जाएगा। इस लाइफ लाइन से और भी प्रोग्रेस लाइन निकली है, जैसे कि 26 में, उसके बाद एक और निकली है तकरीबन 34 में, एक राहु से भी रेखा निकली है जो लाइफ में सडन गेन प्रोग्रेस आपको 26 के बाद दे सकती है। 24 से 6 की ही एज की मिड में आपको डाइजेशन की रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि छोटे छोटे गड्ढों का प्रॉब्लम है। तो इस कंडीशन में कभी भी खाने पीने से यानी किसी भी समय खाने पीने से बचे, अपने अंदर की टॉक्सिन्स को प्रॉपरली बाहर निकाला करें, फिजिकल एफर्ट्स को, फिटनेस को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। ये हार्ट लाइन की कंडीशन बेटर होगी तो वरीज लाइन भी खत्म होगी, छोटे मोटे गड्ढे जो बन रहे हैं वो भी खत्म होंगे। फॉरेन कनेक्शन आपका होना कंफर्म है, फॉरेन में सेटलमेंट होने के चांसेस भी 70% पाम में अवेलेबल है।
सपोर्टिव लाइन आपके पाम में जो एक्टिव हो रही है, मेजर सपोर्टिव लाइन, वो 27 एंड 8 में हो रही है। इसी पीरियड में पार्टनर आने के चांसेस बहुत मजबूत है। मार्शियन लाइन अवेलेबल होने के कारण मल्टीपल प्रॉपर्टीज और पितृ पूर्वजों का कृपा आशीर्वाद और एक अदृश्य शक्ति का सहयोग जीवन में हमेशा देखने को मिलता है यहाँ पे। और यहाँ की जो वरीज लाइन है, ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा जजमेंटल बनाएगी पार्टनर को लेकर के। तो जो जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें। शुक्र अच्छा होता जाएगा तो प्लेजर फुलफिल होना, लग्जरीज कंफर्ट का एंजॉय करना, सारे शौक अरमान पूरे होने के साथ साथ हैप्पीनेस लाइफ में एग्जिस्ट करते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो शुक्र और मार्स की कंडीशन फिलहाल में बेटर है, कोई मेजर इशू यहाँ पर नहीं है। लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशन आ रहे हैं। बाइफोर्क का साइन ट्रैवलिंग्स को कंफर्म करता है। केतु के क्षेत्र पर तिल का साइन सडन गेन, प्रोग्रेस, लक इनहेंस होने की योग को दर्शाता है। फिश सिंबल का साइन हाफ लेवल पे डेवलप है। ये कॉम्बिनेशन आपको लक्की बनाएगा। लक्की का तात्पर्य ये है कि बहुत मेजर एक्सीडेंट और मेजर लॉसेस होते होते आपको बचता रहेगा। चंद्र के क्षेत्र पर क्रॉस का साइन मदर के हेल्थ को, मदर से रिलेशन को और मन को डिस्टर्ब डेफिनेटली करता है। तो इस कंडीशन का रेमेडी आपको दिया जाएगा। बाकी अपने एग्रेशन से बचें, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखाएं कोर्ट कचहरी का मसला भी दे सकती है। तो फ्रस्ट्रेशन यानी आवेश में आकर काम करने से बचें। गुस्सा एकदम से फूटता है इस रेखा के कारण भी, जो मार्स से कनेक्ट करती है। इसीलिए इस कंडीशन में अपने आवेश को जितना ज्यादा बचा करके कंट्रोल करके रखेंगे, वो उतना वर्क करेगा आपके करियर में, फोकस को उतना ज्यादा बढ़ाते जाएगा। और लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पर देख सकेंगे कि यहाँ पर जो लक लाइन है वो भी देखिए 25 से ही स्ट्रॉन्ग हुई है, जो करियर में स्टेबिलिटी दे रही है। मरकरी लाइन बिजनेस लक, बिजनेस सेंस अच्छा दे रही है। इधर पे क्रॉस का साइन बहुत क्लोज रिलेशन, खासकर फ्रेंड्स वगैरह के द्वारा मनी लॉस, फ्रॉड या चीटिंग को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए पैसों के लेन देन में सावधान रहें। दोनों हथेली में आपकी लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति भी है सन एंड सैटर्न के मिड में। तो जितना ज्यादा आप मेडिटेट करें, प्राणायाम करें, खुद को समय दें, खुद के करीब रहें, उतना ज्यादा सक्सेस रेट, इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा। लूप ऑफ ह्यूमर भी है, जिसके साथ हंसी मजाक करने की जो कॉम्बिनेशन है उसको ये डेवलप करता है। तो भीड़ में भी रह पाने में, अकेले भी रह पाने में आप सक्षम रहेंगे। और जो यूनियन लाइन की बात की गई थी वो ये थी, जब भी कोई यूनियन लाइन इतना स्ट्रांगली सन लाइन से कनेक्ट कर जाती है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत रॉयल फैमिली में शादी होने के योगों को, या खुद बहुत रॉयल हो जाना शादी के बाद, या शादी के पहले ही इतना रॉयल हो जाना कि रॉयल फैमिली ही आए। रॉयल फैमिली मतलब बड़ी फैमिली या ऐसी कुल से पार्टनर आते हैं जिनका कनेक्शन बहुत बड़ा होता हो। अभिषेक बच्चन के हाथ में सेम यही रेखा है, तो वहां से आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें अच्छी है, लेकिन चंद्र पे अगेन क्रॉस है। ये चंद्र का क्रॉस क्या करता है, मन को स्थिर होने ही नहीं देता। बेफिजूल का भय, चिंता, तनाव, भागा दौड़ी, मन एकाग्रचित हो ही नहीं पाता किसी चीज में। एकदम जो तुरंत से जो घबरा जाते हैं लोग, उनके हाथ में ऐसी रेखा होती है, तुरंत से चौंक जाना एकदम। ये कॉम्बिनेशन हमेशा अंदर से व्यक्ति को मारता है, खोखला करता है। इसलिए इसका रेमेडी करना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी लाइफ में हर तरह से स्टेबिलिटी आए। और ये लेफ्ट पाम में हार्ट लाइन, लाइफ लाइन डिस्टर्ब ज्यादा है, राइट में अच्छा है, जिसका तात्पर्य यह है कि आप बाय बर्थ कुछ फिजिकल डिस्टर्बेंस के साथ आए थे, लेकिन समय के साथ साथ वो डिस्टर्बेंस खत्म हो रही है। इसीलिए लाइफ लाइन राइट हैंड में बहुत ज्यादा स्टेबल है, जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर को दर्शा रहा है, और लेफ्ट पाम क्या लेकर के आए थे वो दर्शा रहा है। तो इसीलिए यहाँ से इजिली दिख रहा है कि आपकी हेल्थ बहुत बेटर हो रही है। मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। माइंड लाइन मरकरी पे झुक रहा है, जो बिजनेस लक सेंस डेवलप कर देगा। और लाइफ लाइन लॉन्ग है, जो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य दे रहा है। तिल का साइन अगेन इस बात का ध्यान रखें, अपने पर्सनल इंटरेस्ट से रिलेशन में जाएंगे, मैरिज होना मुश्किल है। इसीलिए अभी आपको तकरीबन 4-5 साल का होल्ड करने को सजेस्ट किया गया है कि फ्रेंडशिप वगैरह बेहद निभाइएगा, लेकिन रिलेशनशिप में थोड़ा सोच विचार के रखिएगा। आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, क्योंकि आपके राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में माइंड लाइन में हल्का सा गैप है, और जुपिटर और सैटर्न फिंगर में गैप है। तो जब भी जुपिटर सैटर्न फिंगर में गैप होता है तो ये बेसिकली अपने नॉलेज को, सोचने की, समझने की गतिविधियों को दर्शाता है। यानी आप सुन तो सबकी लेंगे,
लेकिन फिर लॉजिक लगाएंगे, फिर अपने अनुसार काम करेंगे, जो चीज आपको सही या बुरी लगेगी। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा इंडिपेंडेंट, थोड़ा सा जिद्दी और मनमानी करने को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में कभी भी आप किसी से डिसएग्री हो तो इंस्टेंट कहना नहीं है, इंस्टेंट प्रूफ नहीं करना है। जब भी आप डिसएग्री हो तो अपने नॉलेज और विजडम को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा, अपने विजडम पे मेनली वर्क करेगा। और जुपिटर पे स्क्वायर का साइन है राइट हैंड में, तो आपको गुरु बनाना या माता पिता के अकॉर्डिंग चलना बहुत फायदा देगा। आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।